हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पार्क। तो दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द मोशन। हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, सब कुछ न्यूमेरिकल्स वी हैव डन। ठीक है, मैं एक बार सारे फॉर्मूले दोबारा रिवाइज कराऊंगी फॉर दोज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, और अब जो है मैं आपको आज वाली क्लास में वर्टिकल मोशन पढ़ाने वाली हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे होता है, इस टाइप से मोशन। ठीक है, लेफ्ट राइट इस तरीके से जो मोशन हो रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन। और अप एंड डाउन जो हो रहा है दैट इज वर्टिकल मोशन। तो आज की क्लास में हमें सारा वर्टिकल मोशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है। मगर मैं पहले का थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल मोशन, दोनों चीजें कराऊंगी। हॉरिजॉन्टल मोशन में अच्छा आपको ये बताओ, मैंने तो लास्ट दो क्लासेस से आपको फॉर्मूलेज रिवाइज कराए हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के आई थिंक आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूले होते हैं, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, या फिर U प्लस V डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सब फॉर्मूलेज हैं। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन करा दूं मैं? ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। तो हियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस में, हॉरिजॉन्टल मोशन में एंड वर्टिकल मोशन। ठीक है, दोनों में पढ़ना। हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ा? V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ी? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशंस पढ़ी थी। अब वर्टिकल मोशन जो है दो तरीके का हो सकता है, या तो एक केस होता है अपवर्ड, एक केस हो सकता है कि डाउनवर्ड अगर कोई चीज मूव कर रही है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पर मैं दो केसेस ले लेती हूँ इसको सीधा सीधा। वी हैव टू केसेस, या तो होगा वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड, एंड या फिर अनदर ऑप्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दो ऑप्शन है। ठीक है, अब करना क्या है, आप एक चीज देखो, जो भी यहाँ पर अब वर्टिकल मोशन होगा तो आपकी डिस्टेंस डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? अब जैसे कोई सपोज ये वर्टिकली अपवर्ड यहाँ से यहाँ जा रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो ये इस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी? हाइट। तो हेयर एस विल बी चेंज टू एस, एच आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, और यहाँ एक्सेलरेशन की जगह इन दोनों केसेस में अब क्या काम आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ए को देखो, मैं बता देती हूँ, साइड में लिख भी देती हूँ किसको किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, इधर वर्टिकल मोशन में एस को आपने एच से रिप्लेस करना है और ए को आपको जी से रिप्लेस करना है। और कौन से जी से? माइनस जी से, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये जी क्या है? ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ही है ये भी, मगर ग्रेविटी की वजह से। मगर अपवर्ड जाने में आप देखो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन जो भी है वो माइनस में रखना पड़ेगा, दैट मीन्स माइनस। और यहाँ पर आप क्या रिप्लेस करोगे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? तो एस तो हमारा एच होने वाला है, फिर से वो हाइट बनेगा, और एक्सेलरेशन की जगह प्लस जी। क्लियर है? अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ये दो केस है। पहला इक्वेशन क्या बन जाएगी? V इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? V एज इट इज, यू एज इट इज, ए की जगह जी लिखना। ठीक है, टाइम एज इट इज, टाइम की जगह कोई चीज, सिर्फ इन दो की जगह चेंज करना है जो मैंने लिख के दिया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, एस नहीं एच, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, ए की जगह जी। ठीक है, और वो भी माइनस का तो माइनस साइन इधर है, एस की जगह आपको लिखना है एच। ओके, हेयर द थ्री इक्वेशंस विल बिकम्स लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड की इक्वेशंस लगानी है। जब वर्टिकल अपवर्ड जाना हो तो आपको ये वाली केस लगानी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले अब मैं इनके इन्हीं पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इस पे ऑलरेडी आप कर चुके हो। देखो ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में जो इनिशियली आपको दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, अब आपको जो कंप्लीट करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 वीडियो। ठीक है, ये जो भी आपकी 6 इक्वेशंस हैं इन पे बेस्ड आपको ये वीडियो कवर अप करनी है। यस,
तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन यानी कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल मतलब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें लग रही हो अपनी ये वाली येलो वाली। ठीक है, तो वी विल अप्लाई दीज एंड एक एक करके आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, और खुद से बताना मच मोर बेटर फॉर यू गाइज। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टेल मी। अ कार मूव्स अ कार मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, गिवन लिखोगे सबसे पहले। किससे इतनी स्पीड से मूव कर रही है ऑन द स्ट्रेट रोड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट, तो 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, डिस्टेंस पूछा गया है, टाइम आपको दे रखा है 15 मिनट्स। ये कोई स्पीड है तो वी सीधे सीधे दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड का सिंबल होता है वी। अब आपने क्या करना है, इनको पहले कन्वर्ट, है ना, कर सकते हो। 15 into 60 and here 72 into 5/80, है ना। इफ यू विल कन्वर्ट इट यू विल गेट, 4 पे ये कट गया, 4 5 जा 20, 20 मीटर पर सेकेंड तो ये आ गया, और 15 6 जा 90 तो 900 सेकेंड ये आ गया। ठीक है, एस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये दोनों वैल्यूज पुट करो। ठीक है, यू कैन कमेंट मी द आंसर, करेक्ट आंसर आप खुद ही कमेंट करोगे, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन देती हूँ मैं आपको। 20,000 मीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, 18,000 मीटर्स, या 1800 मीटर्स। ये चार ऑप्शन दिए हैं। यू कैन कमेंट मी द आंसर, फर्स्ट का आंसर होना क्या चाहिए। ठीक है, इसको खुद से करोगे, इसका कमेंट करोगे आप आंसर, इसका क्या आ रहा है। ठीक है, और आपका बहुत क्लियरली इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बहुत क्लियर आपको दिख जाएगा कि क्या हो। ओके, क्योंकि सब कुछ सॉल्व करा दिया, नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओन। ठीक है, इसके बाद मुझे ये बताओगे, चलो सेकंड का, टेल मी। सेकंड क्वेश्चन खुद से देखो, ट्राई कर सकते हो आप, बहुत इजी है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू इतना। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू and final velocity is also given to you 20 meter per second. Okay, in 5 seconds. That means time is given to you 5 seconds. Find the acceleration. Acceleration you have to calculate, and the distance. Distance का symbol is s. ये निकालनी है आपने। ठीक है, अब इन चारों का पहले यूज करो, जो पहली टर्म निकालनी है, इन चारों का यूज करके मुझे बताओ क्या इक्वेशन लिख सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करो, वैल्यूज निकालो, बताओ कितनी आ रही है। देखो इसको पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये आ जाएगा तो आपने इसको नेक्स्ट इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यहाँ पुट कर देना। अब आपको टाइम पता है, ए पता है, यू पता है, सब कुछ पता है। तो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10, 10 इंटू में टाइम 5, प्लस हाफ, इंटू में एक्सेलरेशन 2, इंटू में टाइम का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू में 5। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 50 प्लस 25। ठीक है, यू विल गेट द आंसर 75 मीटर इज द आंसर फॉर द डिस्टेंस। क्लियर है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और डू इट बाय योरसेल्फ। इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अ, मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, आप साथ साथ करो इसको कैलकुलेट। इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताना है मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, वो आप देख के बता सकते हो। फ्रॉम द डेफिनेशन यू नो द फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले उतने ही टाइम में अगले फिर से उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे।
ठीक है, अगर ये 4 सेकंड की जगह ये 4 सेकंड में कर भी देती तो ये 80 मीटर हो जाता। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म इज द आंसर। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन 0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगाओगे। टाइम हमें दे रखा है, इनिशियल भी दे रखी है, तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू में एक्सेलरेशन इज 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टाइम का स्क्वायर। तो आंसर आना चाहिए 100 मीटर। प्लीज चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, जो जो क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आते जाएं यू कैन टेल मी इट इज करेक्ट, और किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए तो बता देना मुझे कि कैसे निकालना है। ठीक है, सीधा सिंपल ये इक्वेशन लगेगी। यू की वैल्यू यहाँ से पता है 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, और क्योंकि ये सेम यूनिट्स में जिस यूनिट में हमें रखना होता है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, वैल्यू ये आ जाए। क्लियर है? अ ट्रक इज मूविंग इन एट 20 मीटर पर सेकेंड, इट कम्स टू द रेस्ट। इतनी स्पीड से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, मगर ये बाद में रेस्ट पे आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, कवरिंग 100 मीटर। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 100 मीटर। ये कैसे पता चला मुझे? डिस्टेंस दे रखा है क्योंकि मीटर है इसकी। मीटर में तो क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो एस की वैल्यू दे रखी है। रिटार्डेशन क्या होता है भाई? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये रिटार्डेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो रिटार्डेशन ही होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, दैट मीन्स एंड टाइम निकालना। अब 1 2 3 4 इनसे कौन सी इक्वेशन आपको लगती हुई नजर आ रही है? साफ सीधी बात है, लास्ट वाली इक्वेशन लग रही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। वी स्क्वायर करा, 0 को स्क्वायर माइनस 2as, यू का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन नहीं पता, ये पता है हमें 100। 100 से 100 करिए, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर टाइम आप किससे निकालोगे? 1 2 3 4, इन चारों का यूज करके, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यूज दिस एंड फाइंड द टाइम। ओके, वैसे टाइम नेगेटिव में आना नहीं चाहिए, और बाई चांस नेगेटिव में आएगा तो आपको नेगेटिव में लिखना नहीं। ठीक है, तो ये तो आपके नॉर्मल जो अपने लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया दैट मीन्स वर्टिकल मोशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर ले। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आते हैं पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपसे। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा। मैं इन सब के लिए थोड़ी थी, सो दैट यू कैन फॉर्म इट, और जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो बस आपने क्या याद रखना है कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं या वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी ही चीज लर्न करनी है। देखो मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन लेकर आती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल मोशन पे आ गया हम अपवर्ड और डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ से पढ़ के ही आपने पता लगाना। ठीक है, आ दिया। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब ये वाला केस, इस केस में हाइट आ जाएगी एस की जगह, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव जी। अब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये रखना। तो फॉर्मूले कौन से इनमें से यूज हो सकते हैं? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और क्या हो सकता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब देखो, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक और चीज, अगर बॉल ऊपर जाएगी, कुछ भी चीज ऊपर जाएगी तो वो एक टाइम पे जाके तो रुकेगी ना, फाइनली तो स्टॉप होगी। ठीक है, अब वो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी इतनी, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको यू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फाइनल वेलोसिटी तो वो रुकने वाला है। ठीक है, हाउ हाई, कितनी हाइट ये ट्रैवल करेगा, यही तो इसकी हाइट है। बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, कि वो रेस्ट पे है उससे पहले कितनी हाइट ट्रैवल कर लेगा, तो आपको हाइट पूछी गई। ठीक है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब मुझे बता दो इनमें से आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो फॉर दीज फोर्थ, अगर आपको ये पता है। टाइम इन्होंने नहीं दिया है आपको, टाइम इज नॉट गिवन। वी पता है, यू पता है, टू जी पता है, एच निकल जाएगा। लास्ट वाली इक्वेशन बहुत क्लियर दिख रही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, है ना। वी स्क्वायर करोगे यानी कि 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर करोगे तो 400 इज इक्वल टू -2 इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 10,
हाइट कितनी है हमें नहीं पता, निकालना। ठीक है, टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 2 10 जा 20, 20 उधर जाके 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसे हटा दो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 की टेबल में ही 20 पे चल। ठीक है, तो हाइट विल कम्स आउट टू बी, हाइट आ गई हमारी 20 मीटर्स। बस यही निकालना था। समझ में आया कैसे निकाला है हमने? बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन लगेगी, कि इन तीनों में से लगेगी, या प्लस वाली लगेगी, या नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मोशन वाली लगेगी। ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंक दिया। ठीक है, फिर से अपवर्ड वाला केस है। हाइट, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, कि जो यहाँ से मैक्सिमम हाइट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 45 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम बता दो कितना लगेगा इतनी हाइट में पहुंचने के लिए। तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है यहाँ तक पहुंचने में, रुकेगा ही ना एक टाइम पे, फिर उसके बाद डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक दो तीन और एक ये हाइट भी पता है 45। इनसे बताओ, अब इनका यूज करके कौन सी इक्वेशन लगा सकते, बताओ बताओ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, यहाँ से v निकाल लोगे, इज इक्वल टू माइनस 2gh। ये वर्टिकली अपवर्ड वाला केस है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ना, तो वी स्क्वायर हमें नहीं भी पता, हमें जीरो हो जाएगी। यूज कर, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, मैंने बताया था वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, रुकेगा वो फाइनली कहीं ना कहीं जाके। अब इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हम पहले वही निकाल, -2 इंटू में जी की वैल्यू 9.8 इंटू में हाइट 45। ठीक है, नाउ आई विल टेल द आंसर। 9.8 टू 45 डिवाइड टू, ठीक है, 882 का रूट करते हैं अब हम। ठीक है, u विल कम्स आउट टू बी 29.6, इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो ये तो हमारा u आ गया, मगर u निकालना ही नहीं था, हमें तो टाइम निकालना है। तो अपना सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस, सॉरी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये वाली इक्वेशन लगेगी ना इस केस में, तो माइनस जी टी। जी की वैल्यू पता है, टाइम हमें निकल जाएगा, क्योंकि अब हमें यू भी पता चल गया, ये जीरो है, ये कितना है -30, मतलब ये 30 है, उधर जाके -30 हो जाएगा, माइनस जी की वैल्यू 9.8, टाइम हमें नहीं पता, ये वाला वैल्यू जो है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो -30 इज इक्वल टू -9.8t, माइनस से माइनस कट गया, 30 डिवाइडेड बाई 9.8, 3.0 का सॉल्व करके आंसर आ रहा है 3.0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा नहीं, मीटर पर सेकेंड क्यों, सेकेंड आएगा, क्योंकि टाइम है नहीं, तो इट विल बी प्रेजेंट इन सेकेंड। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, कैसे करने कैसे नहीं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, नेक्स्ट, अब जो है ऊपर से नीचे फेंका गया है। ठीक है, अब इनिशियली हमने यहाँ रोका हुआ था, तो इनिशियल पोजीशन पे जीरो हो जाएगी। रीचेज द ग्राउंड एट 4 सेकेंड, वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है 4 सेकेंड में। आपको क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है डाउनवर्ड वाला केस है, तो इनमें से कोई इक्वेशन आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, इन तीनों में से कोई इक्वेशन लगेगी। अब मुझे खुद बता दो इनमें से कौन सी इक्वेशन आपको लगती हुई नजर आ रही है। ये h है। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन साफ साफ दिख रही है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू की वैल्यू जीरो है तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, तो h इज इक्वल टू हाफ इंटू में जी टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर यानी 4 इंटू में 4। ये आपको पता है, ये 2 पे चला गया कैंसिल, 2 4 जा 8, हाइट कितनी आ गई 9.8 इंटू में 8, कितना आएगा 9.8 इंटू 8 इज इक्वल टू 78.4, हाइट कम्स आउट टू बी 78.4 मीटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से किया है हमने, क्योंकि टॉप टू बॉटम आ रहा है, अब इनिशियली रुका हुआ है, जब ये नीचे गिरेगा तब इसकी कुछ ना कुछ अटेन होगी वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली तो मैंने रोक रखा है, जैसे ही मैं छोड़ूंगी तभी तो वेलोसिटी आएगी, और ऊपर वाले केस में मैंने फेंक दिया उसको किसी वेलोसिटी से, मगर एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा, तो इसीलिए उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो। बाकी उसके बाद आपको इक्वेशन लगानी आती है।
ये डाउनवर्ड मोशन की थी, वो अपवर्ड मोशन की थी। ठीक है, अब मैं ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देती हूँ। यू कैन डू इट। मैं इनका आंसर बता देती हूँ आपको। लेट मी गिव द क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हम देखो, दोनों क्वेश्चन मैं साथ में ही लगा देती हूँ ताकि इनका आंसर और आंसर तुम्हें मैं साथ में लिखवा देती हूँ, सो दैट यू कैन सॉल्व इट एट होम। ठीक है, ये देखो, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, बॉल को ऊपर फेंका है, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशंस लगेगी, अपवर्ड मोशन वाली। ठीक है, स्पीड इतनी दे रखी है, तो फाइनल आपको पता है 0 हो जाए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम बताना है। रिटर्न टू थ्रो, रिटर्न विल इट टेक टू रिटर्न द थ्रोज हैंड, थ्रोअर्स हैंड में वापस आने में उसको कितना रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम, यहाँ पर ये टाइम पूछ। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपको यू पता है, जी 0 हो जाएगी पहले वाले केस में। इसमें 2 केस लगेंगे, अपवर्ड का भी लगेगा और फिर उसके बाद डाउनवर्ड भी, दोनों केस में निकालना है। तो पहले ऊपर जाने का टाइम निकालोगे, फिर नीचे आने का टाइम, और दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द टोटल टाइम टू विल इट बी टेक टू रिटर्न टू द थ्रोअर्स हैंड। जैसे मैंने फेंका तो मेरे हैंड में वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो जाने का अलग टाइम होगा, आने का अलग टाइम होगा, दोनों को निकालो। नहीं होगा तो यू कैन कमेंट मी, आई विल टेल द आंसर और आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दिस ऑन टेलीग्राम। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या, ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, टोटल टाइम पूछा है। व्हेन इट कम्स बैक टू, दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है, वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन मैं समझा चुकी हूँ कि क्या करना है, एक बार ऊपर जाने वाले केस का लगाना है, फिर एक बार नीचे वाले का, लास्ट में दोनों को ऐड करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस और आई यहाँ पर पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट हो गया। हमने जितने ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी इक्वेशंस थी वर्टिकल मोशन में भी लगाने वाली, तो हमने वो भी यहाँ पर यूज कर लिया है। अगर आपको कोई और डाउट है, यू कैन कमेंट मी, और आप बता देना मुझे नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, आई विल प्रोवाइड इट। And thank you so much, guys. I hope you will enjoy the video. Like, comment, share our YouTube channel. And just for more things, follow us on Instagram. Thank you.